नमस्कार मित्रों, मैं हूं आलोक सिंह। चलिए आज जानते हैं ओलंपिक के इतिहास के बारे में। मित्रों, मैं आपको इसमें 3 चीज़ें बताऊंगा। सबसे पहले एंशियंट ओलंपिक गेम्स के बारे में, फिर उसके बाद मॉडर्न ओलंपिक गेम्स के बारे में, और सबसे पहले लास्ट में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा कि क्रिकेट को आज तक ओलंपिक में क्यों नहीं शामिल किया जा सका। तो चलिए चलते हैं, सबसे पहले एंशियंट ओलंपिक गेम्स के बारे में जानते हैं। 776 बीसी में, यानी आज से करीब 3000 साल पहले, ग्रीस छोटे छोटे सिटी स्टेट्स में डिवाइड था। ये स्टेट्स आपस में कई चीज़ों को लेकर लड़ाई झगड़ा किया करते थे। ओलंपिया उन्हीं स्टेट्स में से एक था। जो ग्रीक के लोग थे वो अपने सबसे बड़े भगवान ज्यूस के सम्मान में धार्मिक उत्सव मनाने के लिए गेम्स का आयोजन करते थे। इन सिटी स्टेट्स के बीच में इस बात की आपस में सहमति थी कि गेम्स के दौरान वो आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, क्योंकि एथलीट्स को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रैवल करना पड़ता था। इसी को ही ओलंपिक पीस या ट्रूस कहा गया। इन सब सहमतियों के बाद पहले ओलंपिक गेम का आयोजन किया गया। एलिस स्टेट के कोरोबस नाम के आदमी, जो कि पेशे से कुक था, फुट रेस में पहली गेम जीती। धीरे धीरे इस गेम में रेसलिंग, पैंक्रेशन, हॉर्स राइडिंग, चैरियट रेसिंग और भी कई गेम्स को ऐड किया जाने लगा। और धीरे धीरे ये गेम इतने पॉपुलर हो गए कि ग्रीस के लोगों ने ये 4 साल के पीरियड को ही अपने टाइम मेजरमेंट की यूनिट बना ली और इसको ओलंपियाड कहने लगे। चौंकाने वाली बात यह है कि ये गेम्स बिल्कुल नग्न अवस्था में खेले जाते थे, क्योंकि उस समय उस तरह के कपड़ों का विकास नहीं हो पाया था जिनको पहनकर इन गेम्स को आसानी से खेला जा सके। जब रोमन्स ने ग्रीस पर कब्जा कर लिया, तब ओलंपिक गेम्स का फेम यानी प्रसिद्धि धीरे 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 कम होती चली गई। उसके बाद आया मॉडर्न ओलंपिक गेम्स। मॉडर्न ओलंपिक गेम्स का आइडिया तब आया जब ग्रीस ओटोमन एम्पायर से 1821 में स्वतंत्र हो गया। एक बहुत ही प्रसिद्ध कवि थे जिनका नाम था पैराजियोसिस। उन्होंने एक कविता लिखी जिसका शीर्षक था डायलॉग ऑफ डेड, जिसने ओलंपिक को पुनर्जन्म देने में बहुत ही ऊर्जा भरी। जापास नाम का एक ग्रीक आदमी, जो कि बहुत ही धनवान आदमी था, उसने जिम्मेदारी उठाई ओलंपिक को स्पॉन्सर करने की। और जापास ने 1859 में पहले ओलंपिक गेम्स को स्पॉन्सर किया। लेकिन ये गेम्स प्रोटोटाइप थे जिसमें केवल ग्रीक के लोग ही हिस्सा ले सकते थे। इसके पैरेलल ही विलियम पेनी ब्रूकिस नाम के आदमी ने 1850 में इंग्लैंड में ओलंपिक गेम्स का आयोजन किया।
जिसको कि वेनलॉक ओलंपिक्स कहा गया। उसके बाद जो इंटरनेशनल ओलंपिक गेम्स का आइडिया आया, जिसके दिमाग में, उस आदमी का नाम क्या था? पियरे डी कुबर्टिन, जिसने सोचा कि इस गेम्स को क्यों ना हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलें, और उसने इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का गठन किया 1890 में। उसके बाद फाइनली 1896 में सबसे पहले इंटरनेशनल ओलंपिक गेम्स का एथेंस में आयोजन हुआ। उसके बाद ही इस ओलंपिक गेम्स के लिए एक ऑफिशियल सिंबल दिया गया, जिसमें 5 इंटरलॉकिंग कलर्ड रिंग्स थी, जो कि पूरे विश्व के 5 महाद्वीपों को रिप्रेजेंट करती थी, जिसमें नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, एशिया, अफ्रीका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया थे। अब ओलंपिक में 33 गेम्स खेले जाते हैं, जिसमें करीब 205 देश हिस्सा लेते हैं। ये तो हुआ मित्रों इतिहास ओलंपिक का। चलिए आइए जानते हैं कि हमारा फेवरेट गेम क्रिकेट अब तक क्यों नहीं शामिल किया जा सका, उसके क्या क्या कारण हैं। सबसे प्रमुख कारण है इंटेंशन ऑफ क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, यानी जो हमारा बीसीसीआई है, वो उसके भी इंटेंशन नहीं है कि ये गेम ओलंपिक में शामिल हो, क्योंकि बीसीसीआई को लगता है कि इनकी स्वतंत्रता खत्म हो जाएगी, ये इनकी मनमर्जी नहीं चलेगी, क्योंकि इनको इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के अंडर में काम करना पड़ेगा। दूसरा कारण ये है कि जो ओलंपिक होस्टिंग कंट्रीज हैं वो मैक्सिमम नॉन क्रिकेट प्लेइंग कंट्रीज हैं, उनमें क्रिकेट नहीं खेला जाता, वो क्रिकेट की जगह दूसरे स्पोर्ट्स में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। तीसरा कारण है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक सपोर्ट। क्रिकेट को खेलने के लिए कई सारे बड़े बड़े ग्राउंड चाहिए और ढेर सारा लॉजिस्टिक सपोर्ट चाहिए इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए। तो जो ओलंपिक होस्टिंग कंट्रीज हैं, उसलिए इस गेम्स को शामिल करने में हिचकिचाती हैं। चौथा कारण है कि ऐसा लगता है कि इसको ओलंपिक में शामिल करने से क्रिकेट की जो आत्मा है वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि क्रिकेट के सारे फॉर्मेट्स को तो हम ओलंपिक में शामिल कर नहीं सकते, केवल T20 फॉर्मेट को ही शामिल करेंगे, जिसमें केवल अंधाधुंध बॉलिंग और अंधाधुंध बैटिंग होती है। तो कोई यदि नया आदमी इसको सबसे पहली बार देखेगा तो उसको यही फील होगा कि ये गेम केवल हिटिंग का है, इसमें और कुछ नहीं है। पांचवा सबसे प्रमुख कारण लैक ऑफ एफर्ट। जो क्रिकेट प्लेइंग कंट्रीज हैं वो पूरा जमकर एफर्ट नहीं लगाती हैं कि इस गेम्स को ओलंपिक में शामिल किया जाए। इफ देयर इज अ विल देयर इज अ वे। यदि जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, यानी जो इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन है, चाहे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, चाहे हमारा क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड्स हैं, ये सारे मिलकर अच्छे से पूरी कोशिश करें तो हमारे फेवरेट गेम को ओलंपिक में शामिल होने से कोई नहीं रोक सकता। यही निचोड़ है सारे रीजंस का। और मित्रों, यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।